जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान थे क्योंकि उस जंगल में सूखे का मौसम चल रहा था और उस मौसम में भोजन कहीं से भी ना मिलता था। अब तो पक्षी भोजन को लेकर आपस में लड़ने लगे थे। टोनी चिड़िया ने आज का भोजन ढूंढ लिया था। मम्मा, पहले आप दाना खाएं, मैं बाद में खाऊंगा। बेटा, मैंने तो रास्ते में ही दाना खा लिया था। ये दाना मैं आपके लिए लाई हूँ। आप खा लीजिए, मुझे सब पता है। मम्मा, आप कल से भूखी हो। ऐसा कहते हुए कुक्कू एक चने का दाना अपनी मम्मा को दे देता है। ये ले मम्मा, हम दोनों एक एक दाना खा लेते हैं। फिर वो दोनों एक एक चने का दाना खा लेते हैं। मम्मा, अगर हमारे जंगल में बहार नहीं है तो हो सकता है किसी और जंगल में बहार हो और वहां से भोजन मिल जाए। कुक्कू बेटा, मगर हमें क्या पता कि इस समय बहार कहाँ है और हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। मम्मा, हमें कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कोशिश करने से हमें कहीं से भोजन मिल जाए। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो मैं करूँगा। मम्मा, मैं अपने जंगल के पक्षियों के लिए भोजन ढूंढूंगा। अच्छा अच्छा, ढूंढ लेना। अब आप सो जाएं, रात बहुत हो गई है। फिर कुक्कू और उसकी मम्मा सो जाते हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया नदी पर बैठी गोरी कव्वी से कहती है, मेरा कुक्कू भी आज दाना ढूंढने गया हुआ है। अच्छा, उसे कैसे दाना मिलेगा? इस मौसम में तो हम बड़े पक्षियों को कुछ नहीं मिलता, फिर उसे क्या मिलेगा? मगर गोरी कव्वी और उसकी मम्मा ये नहीं जानती थी कि कुक्कू तो आज उड़ते उड़ते दूर घने जंगल में चला गया है। वो वहां चला गया जहां अभी तक कोई पक्षी नहीं गया था। वहां के पेड़ बहुत घने थे। कुक्कू के लिए उड़ना बहुत मुश्किल था, मगर फिर भी वो पेड़ों से बचता हुआ इधर उधर देखता हुआ उड़ता जा रहा था। वो थोड़ा और आगे जाता है और फिर अचानक कुक्कू को एक बड़ा पेड़ दिखाई देता है जिस पर कोई फल लगा हुआ था। कुक्कू उस पेड़ के पास जाता है। जब कुक्कू उस पेड़ के पास जाता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि वो तो एक विशाल आम का पेड़ था जिस पर मीठे मीठे रसीले आम लगे हुए थे। ये देखकर कुक्कू की खुशी का तो कोई ठिकाना ना था। मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। मैंने सब पक्षियों की परेशानी का उपाय ढूंढ लिया। अब सारे पक्षी आम खाएंगे। फिर कुक्कू वहां बैठकर एक आम खाता है जो बहुत मीठा था और एक आम अपनी मम्मा के लिए तोड़कर घर की तरफ चलता है। वो बहुत तेज उड़ता है। मम्मा, मम्मा देखिए, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। कुक्कू, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। आप ये आम कहाँ से लेकर आए हो? मम्मा, एक बार इसे खा कर देखें। ये आम बहुत रसीला है और मैंने एक आम के पेड़ की खोज भी कर ली है जिस पर इस तरह के ढेर सारे आम लगे हुए हैं। फिर मम्मा चिड़िया वो आम खा लेती है। ये आम तो सच में बहुत मीठा है। मम्मा, कल हम सभी पक्षियों को लेकर उस पेड़ पर जाएंगे। मेरे बेटे ने तो सच में बहुत बड़ा काम किया है। सुबह हो जाती है।
कुक्कू और उसकी मम्मा सभी पक्षियों को लेकर आम के विशाल पेड़ की तरफ जाते हैं। कुक्कू तो आज ऐसे आगे आगे उड़ रहा था जैसे वो सब पक्षियों से बड़ा हो, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम कर लिया था। वो सब पहुंच जाते हैं। मिट्ठू तोता तो इतना खुश था कि वो तो कुक्कू का मुंह चूमने लगा। कालू कौवा भी उल्टी छलांगे लगा रहा था। कुक्कू बेटा, आपने तो हम सब की जान बचा ली है। अब ये पेड़ कई दिनों तक हम सब पक्षियों को आम देता रहेगा। मम्मा चिड़िया को अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था और कुक्कू भी थोड़ा अकड़ कर बैठा हुआ था। प्यारे दोस्तों, मुश्किल हालात में एक दूसरे से लड़ने की बजाय उसका उपाय करना चाहिए।